सोचो जरा, अगर आज तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घट रहा है वही तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि गढ़ने आया हो तो? अगर जिन हालातों को तुम अन्याय समझ रहे हो वही तुम्हारी आत्मा को मजबूत करने का माध्यम हो तो? श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण का भाव यही है कि जीवन न्याय का नहीं, अनुभव का खेल है। यहाँ जो कुछ भी तुम्हारे साथ होता है वह तुम्हें छोटा करने नहीं बल्कि तुम्हें बड़ा बनाने के लिए होता है। दुख इसलिए नहीं आता कि तुम्हें सजा मिले, दुख तो इसलिए आता है ताकि तुम्हारे भीतर सोई हुई शक्ति जाग सके। जिसने पीड़ा को सहा है वही दूसरों के दर्द को समझ सकता है, वही करुणा का सच्चा स्रोत बनता है। इसलिए हर कठिनाई को शिकायत की तरह मत देखो, उसे वरदान की तरह स्वीकार करो। नमस्कार मित्रों, ज्ञानकुंज चैनल पर आप सबका बेहद दिल से स्वागत है। मित्रों, अगर तुम्हें बार बार अस्वीकार किया जा रहा है तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम अयोग्य हो। इसका अर्थ यह है कि ब्रह्मांड तुम्हारे लिए किसी बड़ी जगह की तैयारी कर रहा है। अस्वीकार का दर्द तभी तक रहता है जब तक तुम उसे व्यक्तिगत बना लेते हो। जिस दिन तुम उसे एक प्रक्रिया समझ लेते हो उसी दिन वही दर्द तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देने लगता है। कभी अपनी अच्छाई से थको मत। यह संसार कई बार तुम्हारी कोमलता का मजाक उड़ाएगा, लेकिन याद रखना, जो कोमल होता है वही स्थायी होता है। पत्थर भी समय के साथ घिस जाते हैं पर जल की कोमलता अनंत रहती है। जो अच्छा करता है उसका फल केवल वह नहीं पाता बल्कि उसकी आने वाली पीढ़ियां भी उसे पाती हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम किसी से भी प्रेम करो तो उस पर अधिकार मत जमाओ। प्रेम का अर्थ पकड़ना नहीं, स्वीकार करना है। अगर कोई तुम्हारे जीवन में रहना चाहता है तो वह किसी वचन से नहीं, अपने भाव से रहेगा। प्रेम को जकड़ने की कोशिश करोगे तो वह बिखर जाएगा। उसे ढीला छोड़ दो, उसे स्वतंत्र कर दो और देखो, जो सच्चा है वह लौट कर अवश्य आएगा। हर इंसान का मार्ग अलग होता है। किसी की सुबह जल्दी होती है, किसी की देर से। तुलना केवल तुम्हें पथ से भटकाती है। दूसरों को देखकर दौड़ने की बजाय अपने भीतर झांको। जो अपनी गति में चलता है वही सबसे दूर तक जाता है। जीवन कोई दौड़ नहीं है, यह तो आत्मा की यात्रा है और हर आत्मा का समय अलग अलग होता है। जब तुम क्रोध में होते हो तब मौन सबसे बड़ा साधन बन जाता है। जो उस क्षण स्वयं को रोक लेता है वही सच्चा योद्धा भी होता है। प्रतिक्रिया देना आसान है लेकिन संयम रखना कठिन। हर बात जब तुम संयम चुनते हो तुम अपने भीतर के पशु को पराजित करते हो और वही आत्मविजय तुम्हें शांति के मार्ग पर ले जाती है। भगवान कहते हैं, कभी यह मत सोचो कि तुम्हारा अच्छा कर्म व्यर्थ चला गया। हर कर्म ब्रह्मांड में तरंग की तरह फैलता है। जो आज तुम्हें छोटा लग रहा है वही कल किसी और की पूरी जिंदगी बदल सकता है। मित्रों, अच्छाई तुरंत नहीं लौटती, लेकिन निश्चित रूप से लौटती तो है। जरूरत है धैर्य की, क्योंकि समय कभी किसी का उपकार नहीं भूलता। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ तुम्हारे खिलाफ है तब यह याद रखना कि हवा हमेशा उसी दिशा में चलती है जहां ऊंचाई बन रही होती है। बाधाएं हमेशा वहीं आती हैं जहां मार्ग सही होता है। अगर रास्ता कठिन है तो समझो कि मंजिल मूल्यवान है, इसलिए रुकना मत।
क्योंकि थम जाना ही असफलता है। जो अपने भीतर शांति खोज लेता है वही दूसरों को भी शांति दे पाता है। अगर आपके मन में द्वेष, भय या असुरक्षा भरी है तो भारी दुनिया में कुछ भी ठीक नहीं लगेगा। जैसे गंदा जल साफ आकाश का प्रतिबिंब नहीं दिखा सकता, वैसे ही अशांत मन सत्य को कभी नहीं पहचान सकता। पहले अपने भीतर के जल को स्वच्छ करो, फिर सब कुछ स्पष्ट दिखने लगेगा। कभी कभी मौन वह कह देता है जो शब्द नहीं कह पाते। जब शब्द सीमित पड़ जाते हैं तब आंखों का भाव बोलता है, आत्मा का अनुभव बोलता है। हर उत्तर शब्दों में नहीं होता, कुछ शब्द अनुभव में होते हैं। इसलिए हर बात कहना जरूरी नहीं, कुछ बातें केवल महसूस करने के लिए होती हैं। भगवान कहते हैं, जब तुम किसी चीज़ को छोड़ नहीं पा रहे हो तो खुद से पूछो, क्या यह मुझे आगे बढ़ा रही है या मुझे बांध रही है? जो चीज़ तुम्हें भीतर से छोटा बना रही है उसे छोड़ देना ही सबसे बड़ा साहस है। त्याग हमेशा हानि नहीं लाता, कई बार वही सबसे बड़ा लाभ होता है। जिसने छोड़ना सीख लिया उसने स्वतंत्रता का पहला पाठ सीख लिया। मित्रों, सफलता का वास्तविक अर्थ यह नहीं कि सब लोग तुम्हारी प्रशंसा करें। सच्ची सफलता तब होती है जब तुम रात में अपने भीतर के व्यक्ति से शांति से मिल सको। भारी तालियां क्षणिक होती हैं, लेकिन आत्मा की स्वीकृति अनंत होती है। जो स्वयं से संतुष्ट है उसे संसार की मान्यता की आवश्यकता नहीं। जब किसी की बुराई करने का मन हो तो एक क्षण रुककर सोचो, क्या वह व्यक्ति तुम्हारे मन के समय के लायक है? जितना समय तुम दूसरों को दोष देने में लगाते हो उतना अपने सुधार में लगाओ। जो स्वयं को निखारने में व्यस्त है उसे दूसरों के द्वेष अथवा दोष देखने का समय नहीं मिलता। यह ही आंतरिक विकास का रहस्य है। मित्रों, कभी ये मत भूलो कि हर व्यक्ति अपने ज्ञान के स्तर पर सही होता है। जो आज तुम्हें गलत लग रहा है वह भी अपने अनुभव से ही तुमने सीखा है। दोष देने की बजाय समझने की कोशिश करो, क्योंकि करुणा ही वह भाषा है जो हर हृदय तक पहुंचती है। जो करुणामय होता है वह कभी अकेला नहीं रहता। इसलिए भगवान कहते हैं, हर हार तुम्हें दो रास्ते देती है, टूट जाना अथवा तराशा जाना। अब इसका चुनाव तुम्हारा है। कोई भी हार स्थायी नहीं होती। अगर तुम उसे शिक्षा बना लो, जो गिरने के बाद उठ जाता है वही वास्तव में विजेता बनता है। क्योंकि जीत अंत में मिलने वाली चीज नहीं है। जीत वह साहस है जो हर बार गिरकर भी आगे बढ़ने की शक्ति देता है। मित्रों, जीवन का सबसे सुंदर क्षण तब आता है जब तुम समझ जाते हो कि तुम्हें किसी को कुछ साबित करने की जरूरत ही नहीं है। तुम्हारे भीतर का सत्य ही तुम्हारी पहचान है। भारी पहचानें मिट जाती हैं, लेकिन आत्मा की पहचान शाश्वत रहती है। जब यह समझ जाग जाती है तब कोई भय, कोई तुलना और कोई दुख तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। जब तुम अपने भीतर के मौन से मित्रता कर लेते हो तब तुम्हें किसी सहारे की आवश्यकता ही नहीं रहती। वही मौन तुम्हें सिखाता है कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे भीतर एक अदृश्य शक्ति है जो हर बार गिरने से पहले ही तुम्हें थाम लेती है। वही शक्ति जीवन का वास्तविक संगीत है, जो तब सुनाई देता है जब मनुष्य स्वयं को सुनना शुरू कर देता है। भगवान कहते हैं, जिस दिन व्यक्ति अपने दुख को दूसरों की गलती मानना छोड़ देता है उसी दिन उसकी आत्मा परिपक्व हो जाती है। क्योंकि जो भीतर से जागा हुआ है वह जानता है कि हर घटना एक शिक्षा है और हर व्यक्ति एक दर्पण। तुम्हारे साथ जो घटता है
वह तुम्हारे भीतर के विचारों का ही प्रतिबिंब होता है। इसलिए बदलना है तो परिस्थितियों को नहीं, अपनी दृष्टि को बदलो। जब दृष्टि निर्मल होगी तब हर अनुभव आशीर्वाद बन जाएगा। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह सब कुछ नियंत्रित कर सकता है, लेकिन जब वह यह समझ लेता है कि नियंत्रण छोड़ना ही सच्ची स्वतंत्रता है, तभी उसे शांति मिलती है। मित्रों, जीवन को उसी रूप में स्वीकार करो जैसा वह आता है। जो तुम्हारे अधिकार में नहीं है, उसके पीछे भागने से केवल थकान मिलेगी। स्वीकार में ही शांति है और उसी शांति में ही तुम्हारे लिए सर्वोत्तम छुपा होता है। कभी ऐसा समय भी आएगा जब कोई तुम्हारी सच्चाई नहीं समझेगा, तुम्हारे प्रयासों को कोई महत्व नहीं देगा। उस समय मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होगा, क्योंकि सत्य को साबित नहीं करना पड़ता, वह समय के साथ स्वयं प्रकट हो जाता है। जो आज तुम्हें अनदेखा कर रहे हैं, कल वही तुम्हारे धैर्य का सम्मान करेंगे। बस समय पर विश्वास बनाए रखना। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुमने दूसरों से अपेक्षा करना छोड़ दिया, उसी दिन तुमने अपनी वास्तविक शक्ति को पहचानना शुरू कर दिया। अपेक्षा दुख की जड़ है और आत्मनिर्भरता आनंद का द्वार। प्रेम करो, सहयोग स्वीकारो, लेकिन अपनी खुशी का स्रोत किसी और के हाथों में कभी मत दो। जो भीतर से पूर्ण है वही बाहर से स्थिर रहता है। जीवन की हर हार तुम्हें जीत के और करीब ले जाती है। हार अंत नहीं है, दिशा बदलने का संकेत है। मित्रों, जब एक रास्ता बंद हो जाए तो समझो ब्रह्मांड तुम्हें किसी और राह पर ले जा रहा है। हार तुम्हारा शत्रु नहीं, वह तो तुम्हारा शिक्षक है। जिसने उठना सीख लिया, उसे कभी कोई गिरा नहीं सकता। मित्रों, सच्चा वैराग्य भागने में नहीं, अपितु स्वीकार करने में है। जब तुम संसार के बीच रहकर भी भीतर से शांत रह सको, तब तुमने वास्तव में संसार को जीत लिया। त्याग वह नहीं है जो तुमसे छीन लिया जाए, त्याग तो वह है जो तुम स्वेच्छा से छोड़ दो। जब पाना और खोना तुम्हें एक सा लगने लगे, तभी तुम स्वतंत्र होते हो। भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं से युद्ध नहीं करता, वह दुनिया से कभी जीत नहीं सकता। भीतर की कमजोरी, डर और आलस्य ही हमारे असली शत्रु हैं। इन्हें पहचानो और हर दिन थोड़ा थोड़ा पार करो। भारी विजय अपने आप आ जाएगी, क्योंकि असली जीत भीतर की होती है। मित्रों, अंत में बस इतना समझ लो, तुम किसी को समझाने नहीं, स्वयं को पहचानने आए हो। अपनी ऊर्जा दूसरों की राय में नहीं, अपने विकास में लगाओ। जो अपने उद्देश्य पर स्थिर रहता है, एक दिन वही दूसरों के लिए उदाहरण बन जाता है। जीवन में कभी कुछ भी स्थायी नहीं है, ना दुख ना सुख। संतुलन बनाए रखना ही सबसे बड़ी शक्ति है। अपने समय पर भरोसा रखो, क्योंकि हर फूल अपने मौसम में ही खिलता है। जब मन शांत होगा, विचार शुद्ध होंगे, और जब विचार शुद्ध होंगे, तब कर्म दिव्य बनेंगे। यही भगवान श्री कृष्ण का संदेश है। जीवन को बोझ नहीं, यात्रा समझो और हर अनुभव को आशीर्वाद की तरह स्वीकार करो। धन्यवाद मित्रों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना। मित्रों, आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो कृपया वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और साथ ही अगर आप हमारे ज्ञान कुंज चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।